अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर भारी टैरिफ आयद कर दिए गए। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नया टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। चीन पर 10% टैक्स लागू, किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। उधर कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल, जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिका पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की नई लहर शदीद हो गई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, मरी में 4 इंच बर्फ पड़ गई। लेह -10 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम करार। कराची में भी सर्दी लौट आई, सर्द हवाएं। मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी धुंध, हद निगाह शदीद मुतासर। मोटरों में कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। धरती के 18 बहादुर बेटे मादरे वतन की हुर्मत पर कुर्बान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। कल्लात के इलाके मंगोचर में FC जवान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द जहानुम वासिल। हरनाई में भी 11 दहशतगर्द मारे गए। उधर डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में बलूचिस्तान लेवीज फोर्स की गाड़ी पर हमला। 4 एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। गाड़ी को बम धमाके से निशाना बनाया गया। लेवीज फोर्स के एहलकार ट्रक चोरी केस में डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। डबल गेम खेलने वालों से आगाह है। नाम नेहाद दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी करें, इनको शिकस्त जरूर मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़्म दोहरा दिया। बलूचिस्तान का दौरा, शोदा की नमाज जनाजा में शिरकत, कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जख्मियों की इयादत। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस हुक्काम ने जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कल्लात में शहीद होने वाले एक जवान अबरार अहमद की आबाई इलाके तौसा शरीफ में नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत, हर आंख अश्कबार। शहीद के वालिद को कंधों पर उठाकर बेटे का चेहरा दिखाया गया। शहीद को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। FC के दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को भी सराहा। आसिफ जरदारी का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत का 1 साल, क्या खोया क्या पाया। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 साल में होने वाली रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म वज़ारतों और महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फराइज अंजाम देंगे। PTI 8 फरवरी को एहतजाज ना करे। 26 नवंबर की तरह बात ना मानी तो रियासत फिर हरकत में आएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तंबीह कर दी। कहा, अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत अच्छा ताल्लुक है, कुछ चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं, हुक्मरान होश के ना खुलने। उमर अयूब कहते हैं, पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनान पर चढ़ दौड़। ऐसी कोई दूसरी कौम नहीं देखी जो अपने गंदे कपड़े दूसरे ममालिक में धोती है। एहसन इकबाल का लंदन में उड़ान पाकिस्तान की तकलीफ से खिताब। कहा, मौजूदा बहरान से निकलने के लिए तमाम जमातों को मिलकर कोशिश करना होगी। ज़राअत जैसे शोबों में बहुत मौके हैं। तुलबा को पैदावार बढ़ाने के लिए चीन भेजा जाएगा। इंडस्ट्री, IT, कानकनी, ब्लू इकोनॉमी को फरोग दिया जाएगा। मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल के लिए टास्क फोर्स कायम की जाएगी।
पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में तलखियां कम होने लगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल को बड़ी पेशकश। बोले पुराने मेयर आए, साथ मिलकर काम करें। कहा कराची को 15 नहीं 1500 अरब मिलने चाहिए। वजीर आजम कराची की तरक्की के लिए खजाने के मुंह खोल दें। मुतनाज़ा पैका तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में सहाफियों का एहतजाज। प्रेस क्लब्स में मजम्मती तकरीबात। वकला और सिविल सोसाइटी भी सहाफियों की हम आवाज। उमर अयूब कहते हैं पैका तरमीमी बिल एक तलवार है जो सहाफियों को और सियासतदानों के गले काटेगी। हाफिज नईम कहते हैं मुतनाज़ा पैका कानून सहाफत पर कतगन के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में जून तक 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज की शाही किले में ज़ोहराने पर मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस अताशियों से भी मुलाकात। गैर मुल्की मेहमानों और बच्चों ने सेल्फीज बनवाई। अमरीकी खातून की कहानी में नया मोड़। उनीजा प्रेम दीवानी नहीं नफ्सियाती मरीजा निकली। जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में दाखिल। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के पांव और हाथों में भी सूजन है। खातून कई रोज से पुलिस के लिए दर्द सर बनी हुई थी। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का चौथा मरहला। हमास ने 3 इजरायली अरगमानियों को रिहा कर दिया। इजराइल की जानिब से 183 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। गजा और मिस्र ने दरमियान फराह राफा क्रॉसिंग को 9 माह बाद खोल दिया। बीमार फलस्तीनियों को मिस्र भेजा जाएगा। इजरायली फौज हुकाम के मुताबिक हमास के पास अब भी 60 कैदी मौजूद हैं। अरब लीग के वज़राए खारजा का कायरा में इजलास। गजा से जबरी बेदखली का अमरीकी प्लान मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा गया कि फलस्तीनियों को निकालने के किसी भी इक़दाम से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। इसराइली फौज मुआहदे के तहत गजा की पट्टी फौरी खाली करे। आर्मी बिरादरी 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दामात करे। उधर मिस्री सदर और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कैदियों की रिहाई समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में दूसरा सफर शुरू हो गया। ट्रॉफी की शेखुपुरा और फैसलाबाद में नुमाइश। ट्रॉफी को भावलपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा भी ले जाया जाएगा।